क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। आज प्रभु के अनुग्रह से पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, बड़े विश्वास के साथ कि जो वचन आज हम सुनने जा रहे हैं उन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन उत्पन्न करेगा। हालेलुया। प्रभु का एक वचन लेंगे, लूकस का अध्याय 1 और उसका वचन 44। वचन में लिखा है, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। हालेलुया। इस वचन में ये घटना का वृत्तांत दिया गया है जब माँ मरियम एलिज़ाबेथ के घर जाती है और ज्यों ही वो एलिज़ाबेथ के घर में प्रवेश करती है, एलिज़ाबेथ उसका आके अभिवादन करती है और उसके गर्भ में बच्चा आनंद के मारे उछल पड़ता है। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कैसे हुआ कि गर्भ में भी बच्चा खुशी महसूस कर रहा है, उस आनंद को महसूस कर रहा है? जी हाँ, ये है पवित्र आत्मा की कृपा, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से यहाँ तक कि मासूम बच्चे को भी आनंद का अनुभव होता है, उसे खुशी का अनुभव होता है और ये आत्मा के द्वारा संभव है। और इसी को आज हम अध्ययन करेंगे चंद शब्दों में कि ये आनंद क्या चीज़ है। प्यारे भाई और बहनों, हमें संसार में रहते समय हर एक व्यक्ति एक खुशी, एक आनंद की तलाश में रहता है। बचपन से बुढ़ापे तक बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे वो अपने माता पिता से बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा रखता है। यानी कि छोटा बच्चा भी माँ बाप से चाहता है कि वो मुझे कोई खिलौना दे, कोई नई चीज़ दें, जिससे कि प्रतिदिन बच्चा एक नए आनंद की तलाश करता है। और जैसे ही वो युवा होता है, वो अपनी युवक लोगों की संगति में एक नए आनंद की तलाश करता है। और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, तब वह अपने अनेक व्यवसाय में, कार्यों में आनंद की तलाश करता है और यूं ही उसका पूरा जीवन आनंद की तलाश करते हुए, अपने जीवन में खुशियों की तलाश करते हुए बीत जाता है। और लोग भी एक दूसरे को यही सांत्वना देते हैं या उनको शुभकामना देते हैं कि तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाए। पर वास्तव में यदि सभी लोग खुशियों के पीछे दौड़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये खुशी, ये आनंद संसार में कहाँ है? क्यों फिर भी आज संसार दुखी है? क्यों फिर भी आज संसार में लोग उस आनंद की, उस खुशी की जिसकी वो तलाश में है, उसकी कमी महसूस करते हैं? और हमने देखा और सुना है बहुत सारी घटनाओं में कि लोग इतने दुखी हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं, उनके जीवन में कोई खुशी और आनंद ना होने के कारण लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। लोग अनजाने किस किस प्रकार के घृणित कार्यों में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है हमारे जीवन में कोई आनंद नाम की चीज़ नहीं है और वो अपने जीवन से भी घृणा करने लगते हैं। हालेलुया। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, यही सच है, क्योंकि हम अपने जीवन में खुशी और आनंद तो ढूंढ रहे हैं, परंतु हमें नहीं पता कि हमें कौन सा आनंद ढूंढना चाहिए, कौन सी खुशी के पीछे हमें दौड़ना चाहिए। हालेलुया। आज हम बाइबल के वचनों से देखेंगे कि वास्तव में ये आनंद क्या चीज़ है। हालेलुया। हम जानते हैं, हम शरीर से इस संसार में रहते हैं और हमारा शरीर तो एक घास के फूल की सदृश है। इज़ाया नबी की पुस्तक अध्याय 40 और उसके वचन 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, समस्त शरीरधारी घास के फूल की सदृश है। फूल मुरझाता है और घास सूख जाती है। अर्थात ये शरीर जो एक घास के समान है, उसके फूल के समान है, चाहे कितना सुंदर हो, एक दिन तो मुरझा जाता है और एक दिन वो सूख जाता है और एक दिन उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। जो वो अपने बचपन से, जवानी से इस शरीर को देख देख के जो प्रसन्न होता था, जो खुशी होती थी, और वो धीरे धीरे उसकी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं। अर्थात शारीरिक जो खुशियाँ हमें मिलती हैं या जिसे हम खोजते हैं, वो हमारे लिए स्थायी नहीं है। यदि वो स्थायी होती तो मनुष्य अपने
पूरे जीवन काल में सुखी रहता, परंतु हर वस्तु में जिसमें एक आनंद या खुशी को तलाशा जाता है वो क्षणिक होती है। आप अपने घर में यदि कोई छोटा बालक है तो उसे महंगे से महंगा खिलौना लेकर के दे दीजिए। एक बार मैं एक दुकान पर था और एक माता पिता जो है अपने बच्चे के लिए एक बढ़िया खिलौना खरीद रहे थे, तो उन्होंने एक कुछ रोबोटिक गाड़ी अपने बच्चे के लिए खरीदी जिसकी कीमत लगभग 24,000 थी, एक बड़े मॉल में, एक धनवान माता पिता। तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था और मैंने पूछा कि क्यों आप इतनी महंगी गाड़ी बच्चे को ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इतने खिलौने इसके लिए ले दिए हैं और ये सब खिलौने फेंक देता है, तो इसके लिए अब एक नए खिलौने के लिए अब इसने जिद की है, तो हम इसे ये महंगी खिलौना इसको लेके दे रहे हैं जो रोबोटिक गाड़ी है। हालेलुया। तो उस बालक में ऐसा क्या था कि उसको बहुत सारे खिलौने मिल रहे हैं परंतु वो उसको फेंक देता है। यही है मनुष्य का स्वभाव, क्षणिक आनंद। नए से नया खिलौना भी जो मिलता है उसे वो चंद मिनट या चंद घंटे खेलता है या चंद दिन उसका आनंद लेता है और उसके बाद वह उसे त्याग देता है और उसे उस खिलौने की कीमत तक नहीं पता होती। हालेलुया। और उस खिलौने में अब उसकी कोई रुचि नहीं रह जाती क्योंकि वह उससे बोर हो चुका होता है और अगले दिन वो एक नए आनंद की, एक नए खिलौने की तलाश करता है। हालेलुया। और महंगे से महंगा खिलौना भी उसको आनंद नहीं दे पाता। हालेलुया। मैं चूंकि एक अध्यापक रहा हूँ, मैंने एक बार एक घर में बड़ी रोचक स्थिति को देखा। मैं घर में बैठा ट्यूशन पढ़ा रहा था और उसी घर में दोनों, मालकिन का बच्चा एक कोने में था और एक नौकरानी जो उनके घर में कार्य करती थी उसका बच्चा भी एक तरफ दूर खेल रहा था। और कुछ देर बाद मैंने देखा कि नौकरानी का जो बच्चा था वो एक चप्पल पकड़ के, कोई चप्पल उसे कहीं से मिल गई थी और वो उसे चबा रहा था और खेल रहा था। और जो मालकिन का बेटा था वो एक बहुत बड़े टेडी बेयर के साथ पकड़ के खेल रहा था और दोनों बच्चे हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे। पर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये जो बच्चा टेडी बेयर के साथ खेल रहा था उसने उस टेडी बेयर को फेंक दिया और चूंकि ये नौकरानी का बच्चा उस चप्पल को बड़ी चबा करके, रबर की कोई चप्पल थी, उसे चबा करके खुश हो रहा था और किलकारी मार के हंस रहा था, इस मालकिन के बच्चे ने उस टेडी बेयर को फेंक दिया, शायद महंगा होगा, और वह चल चल के, घुटनों पे चल के इस नौकरानी के बालक के पास आया और उससे वो चप्पल छीनता है। हालेलुया। बड़ा ही रोचक दृश्य था। इतना महंगा टेडी बेयर उसने छोड़ दिया और इस नौकरानी के बच्चे से वो एक चप्पल के लिए लड़ रहा था क्योंकि वो उसे चबा रहा है, तो इसे भी लगा कि मैं भी इसको छीन लूं और शायद इसको चबाने में आनंद ज़्यादा है। उसके दिमाग में यही बात आई होगी और इसीलिए वहाँ पर यह दृश्य था। हालेलुया। हालेलुया। क्या बात थी कि इतने महंगे टेडी बेयर में उसको वो आनंद नहीं मिला और वो आके इस बच्चे से उस छोटी सी चप्पल के लिए लड़ाई करता है, उससे वो छीनता है और अंत में वो छीना झपटी में रोना चालू हो जाता है। हालेलुया। आप समझ सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। पर मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास इस संसार में कितनी महंगी से महंगी वस्तु क्यों ना हो जाए, परंतु उसका आनंद फिर भी क्षणिक ही रहेगा। ये आनंद कभी भी अनंत काल तक टिका नहीं रहेगा। जी हाँ, हालेलुया। ये प्रभु का वचन हमको समझाता है क्योंकि आनंद हमारे जीवन में दो प्रकार का होता है। एक शारीरिक आनंद होता है और एक दूसरा जो स्थायी होता है वो आत्मिक आनंद होता है। शारीरिक आनंद हम जितनी भी कोशिश करें, जितने भी साधन ढूंढें, वो कभी भी अनंत काल तक नहीं टिके रहेंगे। देखिए आजकल बच्चे कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा यदि आपके घर में है, या मोबाइल में गेम खेलते हैं
और ये गेम का बिजनेस भी बढ़ गया है। नित्य नए नए ऐप्स और नए मोबाइल में गेम्स आते हैं और कंप्यूटर या लैपटॉप में भी नए गेम्स डाउनलोड किए जाते हैं। कारण क्या है, जो भी गेम नया आता है उसे कुछ दिन बच्चे खेलते हैं और उसे खेल के फिर वो बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं और फिर उन्हें एक नए गेम की तलाश होती है जिसे खेल के वो आनंद पाएँ। हालेलुया। यानी कि वो उस गेम से, उस खेल से जो वो लैपटॉप में या महंगे मोबाइल में खेल रहे हैं उससे तंग आ गए, थक गए और उन्होंने उसे छोड़ दिया। जी हाँ, हमारे जीवन में ऐसी कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, हमारे शरीर की कोई भी वस्तु, हमारे को आंखों से दिखने वाली, स्पर्श करने वाली, कोई भी छूने या पकड़ने वाली कोई भी ऐसी वस्तु हमें अनंत काल का आनंद नहीं दे सकती। हालेलुया। क्योंकि जो भी वस्तु हम शरीर के लिए आनंद देने के लिए लेते हैं वो सिर्फ शरीर को आनंद देती है। समस्या यहाँ पर है, वो हमें सिर्फ शरीर के लिए आनंद देती है और शरीर का आनंद क्षणिक होता है। हालेलुया। शरीर का आनंद क्षणिक होता है, माने कुछ समय का होता है, इसलिए वो चीज या वस्तु तो वैसे ही रहती है, परंतु हमारे शरीर में उस आनंद की समाप्ति हो जाती है और इसी कारण हम उस वस्तु से, उस चीज से, उस खिलौने से हम बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर अब उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और उसको देख करके हमें कोई आनंद की अनुभूति नहीं होती है। हालेलुया। तो दूसरा आनंद है हमारे जीवन में आत्मिक आनंद, क्योंकि हम जितनी भी चीज़ें शरीर के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारी आत्मा को लाभ नहीं पहुंचाती। जी हाँ, हमारी आत्मा को उनसे कोई आनंद नहीं मिलता। आप, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, एक बच्चे को आप बड़ा सस्ता खिलौना दे दें और एक बच्चे को बड़ा महंगा खिलौना दे दें, पर आनंद उस खिलौने में नहीं है। जी हाँ, आनंद संसार की वस्तुओं में नहीं है, आनंद किसी भी महंगी से महंगी वस्तुओं में नहीं है। चाहे आप अरबोपति या करोड़पति हो जाएं, संसार की चीज़ों में आनंद नहीं है। ये एक रहस्य की बात है। आनंद तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आनंद तो वस्तु है जो आपके स्वयं के अंदर छुपा हुआ है। हालेलुया। और ये अंतरात्मा से आनंद निकलता है और इसलिए जो आनंद आत्मा से निकलेगा, आत्मा को प्राप्त होगा, वो सदा बना रहेगा। और जो भी हमारे शरीर को आनंद देने के लिए वस्तु होगी वो क्षणिक होगी और हमें हमेशा का आनंद नहीं प्रदान कर सकती। हालेलुया। इसलिए हम आनंद की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं आनंद का सर्वोत्तम, सर्वप्रथम, सर्वोत्तम स्रोत है प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि हमारी आत्मा को यदि आनंद चाहिए तो हमें यीशु मसीह के पास जाना पड़ेगा, हमें ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, हमें उस परमपिता परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा जहाँ हम अपनी आत्मा का आनंद खोज सकते हैं और जो कि स्थायी होगा और हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। वो आनंद हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से प्राप्त हो सकता है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वचन कहता है कि हम संसार की वस्तुओं की खोज में रह करके अपना समय व्यर्थ ना करें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उस वस्तुओं के लिए क्यों अपना रुपया खर्चा करते हो जो तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकती, जो तुम्हें तृप्ति नहीं दे सकती, उनके लिए अपना रुपया क्यों खर्चा करते हो। हालेलुया। इसलिए जब एलिजाबेथ को मां मरियम मिली तब यूहन्ना बपतिस्ता जो एलिजाबेथ की कोख में था, खुशी के मारे वो बच्चा उसकी कोख में उछल पड़ा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आनंद का स्रोत था पवित्र आत्मा। इसलिए बालक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और उसे आनंद हुआ, क्योंकि एलिजाबेथ ने फिर अपने वचन में कहा कि ये कैसे हुआ कि प्रभु की माता मेरे घर आई। हालेलुया। और ये एलिजाबेथ की तरफ से एक भविष्यवाणी थी, क्योंकि एलिजाबेथ को इससे पहले नहीं पता था कि मां मरियम यीशु की मां बनने वाली है। हालेलुया। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। और प्रभु कहते हैं इसीलिए कि हम अपना आनंद प्रभु में पाएं, ईश्वर में पाएं, हम अपना आनंद सर्वोच्च
परमेश्वर के स्थान पर हम खोजें, यानी कि हम स्वर्ग राज्य की खोज में अपना आनंद पाएं। हालेलुया। और हम निकालें लूकस का अध्याय 10 और उसका वचन 20 पढ़ेंगे। लूकस का अध्याय 10 और उसका वचन 20 पढ़े। वचन इस प्रकार लिखा है, लेकिन इसलिए आनंदित ना हो कि अबदूत तुम्हारे अधीन है, बल्कि इसलिए आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। हम इसलिए आनंदित हो कि हमारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। ये कितनी रहस्यमय और विचित्र बात है कि प्रभु यहाँ पर हमसे कहते हैं कि तुम इसलिए आनंद मनाओ कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। और प्रभु कहता है कि उसका फ़ायदा ही क्या है, जो कितनी भी मेहनत करे और उसका नाम स्वर्ग में ना लिखा हो तो ऐसे आनंद की कोई महत्व नहीं रह जाती। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और हम एक वचन पढ़ेंगे, इज़ाया नबी का अध्याय निकाले 4 और उसका वचन हम 3 यहाँ पर पढ़ते हैं। लिखा है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब संत कहलाएंगे। तो जिनके नाम स्वर्ग राज, तो हमारे नाम पहले ही स्वर्ग राज में लिख दिए जाते हैं और वो आपका नाम स्वर्ग राज में लिख दिया गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये आज आपके लिए बड़े आनंद का विषय है। प्रभु को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि वचन कहता है इसलिए आनंदित हो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए। और वो क्यों? क्योंकि आपने जीवित प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है, उसे अपना लिया है। हालेलुया। यूहन्ना का अध्याय 1 और उसके वचन 12 में लिखा है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में भरोसा करते हैं उन सब को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको ईश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया गया है। और जो ईश्वर की संतान होगा उसका निवास कहां पर हो सकता है? हम इस बात को जान सकते हैं, जो ईश्वर की संतान होगा उसका निवास भी ईश्वर के पास होगा, यानी कि स्वर्ग राज्य में होगा। इसलिए यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आप चाहे जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह एक रास्ता ढूंढेंगे, क्योंकि उन्होंने आपका नाम स्वर्ग राज में लिख दिया गया है। हालेलुया। आपके विश्वास करने के कारण, आपकी ईमानदारी के कारण, आपकी सत्य निष्ठा के कारण आपका नाम स्वर्ग राज में लिख दिया गया है। आपके यीशु से प्यार करने के कारण आपका नाम स्वर्ग राज में लिख दिया गया है। और प्रभु कहते हैं इसलिए तुम आनंदित रहो। हालेलुया। इसलिए हम आनंदित रहें कि हमारा नाम स्वर्ग राज में लिख दिया गया है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। और इसीलिए ये आनंद आत्मिक आनंद है। पहले मैंने आपको समझाया कि शरीर का आनंद क्षणिक होता है, पर जब हम आत्मा के आनंद को महसूस करने लगते हैं, उसे जान लेते हैं, तो हमारी आत्मा में एक आनंद आता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह आनंद स्थायी होता है। जीवन में सुख और दुख आते रहेंगे, जीवन की परेशानियों में अप एंड डाउन होता रहेगा, ऊपर नीचे चीजें होती रहेंगी, परंतु आपके आत्मा का आनंद स्थायी चलता रहेगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। और यही हम संतों के जीवन में पढ़ते हैं। अभी हमने वचन पढ़ा था, इज़ाया अध्याय 4 वाक्य 3 में लिखा है कि आपके नाम स्वर्ग में लिखे गए, क्योंकि वो जिनके नाम स्वर्ग में लिखे गए वे सब संत कहलाएंगे। और संत पौलुस कहते हैं आप लोग संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। बल्कि मैं कहता हूं, एफेसियों के अध्याय 1 में लिखा है कि आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सृष्टि के प्रारंभ से चुन लिया, इसलिए कि आप उसके दत्तक पुत्र बने, आप ईसा मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में निवास करें। इसके लिए आपको सृष्टि के प्रारंभ से चुन लिया गया है। और ये क्या कम बड़ी बात है हमारे लिए आनंद का विषय? वास्तव में ये एक बहुत ऊंची बात है, परंतु शैतान हमें इन स्वर्गीय बातों से दूर रखता है। और क्या होता है, शैतान हमें संसार की सारी चीज़ों में व्यस्त रखता है
और नित्य नए नए चीजें ला करके देता है, जिससे हम स्वर्ग राज्य की बातों को छोड़ करके धरती की बातों में खुशी ढूंढते रहें। नया गेम देखें, नया वीडियो देखें, नई मूवी देखें, नया मोबाइल ले लें, नए कपड़े ले लें, नए वस्त्र ले लें, नई मोटरसाइकिल ले लें, नई नई वस्तुओं को ले लें। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और इसीलिए हमारी आत्मा का आनंद हमसे छूट जाता है, क्योंकि हम संसार की चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं और हम आत्मा के आनंद की खोज नहीं कर पाते। प्रभु कहते हैं कि हम आत्मा के आनंद को खोजें और उसमें अपना आनंद पाएं। किस में अपना आनंद पाएं? हम आत्मा में अपना आनंद पाएं और वही हमारा स्थायी आनंद होगा। और यह आनंद हमें पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाएगा। जिस प्रकार माँ मरियम को आनंद मिला, जिस प्रकार एलिजबेथ को आनंद मिला, ये आनंद उस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। तो हमें इस आनंद की खोज में लगा रहना है। तो प्रभु कहते हैं इसलिए क्षणिक वस्तुओं की खोज में लगे रहकर अपना समय व्यर्थ ना करें। और ये आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है? हमें आनंद कैसे प्राप्त होता है? हालेलुया, हालेलुया। यदि हम भजन संहिता निकालें और उसका वचन अध्याय 16 और 11 पढ़ें तो राजा दाऊद कहते हैं तेरे साथ रहकर मुझे आनंद महसूस होता है। हालेलुया। भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 और उसके वचन 11 और उसके वचन 8 और 9 में भी हम इस पद को पढ़ते हैं। राजा दाऊद बार बार कहते हैं, भजनाकार कहता है कि प्रभु तेरे साथ रह कर के ही हमें परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तो प्रभु ही हमारे आनंद का स्रोत है। हालेलुया। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए प्रभु कहते हैं तुम नीचे की नहीं बल्कि ऊपर की वस्तुओं की खोज में लगे रहो। जब हम ऊपर की वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं तो हमें नई नई आध्यात्मिक विकास होता है और प्रभु हमें नई आध्यात्मिक वस्तुएं प्रदान करता है। इसको समझना हमारे लिए शरीर के रूप से सोचेंगे तो संभव नहीं है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हमें नए नए खिलौने मिलते रहते हैं मार्केट में और हम खरीदते रहते हैं और नई चीज़ों से नया आनंद मिलता रहता है। इसलिए जब आप धर्मी और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, स्वर्ग राज की खोज में लग जाते हैं, तो प्रभु आपको स्वर्गीय वस्तु प्रदान करता है, स्वर्गीय वस्तुएं, और वो है पवित्र आत्मा के वरदान, पवित्र आत्मा के फल, जिसे आप प्रतिदिन प्राप्त करते हैं और उसकी आध्यात्मिकता में बढ़ते जाते हैं, प्रभु के आनंद में बढ़ते जाते हैं, उसकी खुशी में बढ़ते जाते हैं और आपकी आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। वो प्रतिदिन आनंद में बढ़ता जाता है क्योंकि आप ऊपर की चीजों की खोज में लगे हुए हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा ईश्वर आनंद का ईश्वर है और उसके आनंद की कोई कमी नहीं है। हमारा परमेश्वर आनंद का स्रोत है, इसलिए उसके पास ही सच्चा आनंद है। उसके पास आनंद की कोई सीमा नहीं क्योंकि वो स्रोत है। वो स्रोत है यानी कि वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता, वो अनंत है। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास रहते हैं हमारा आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आनंद अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। जी हाँ, ये आनंद अनंत काल तक बढ़ता रहेगा। सिर्फ इस जीवन में नहीं, इस जीवन के मृत्यु के क्षण तक तो हमारा आनंद बढ़ेगा ही, उसके बाद हमारी आत्मा में भी आनंद बढ़ता जाएगा क्योंकि हम ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। हालेलुया, हम ईश्वर की उपस्थिति में रहेंगे और ईश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण हमें ये आनंद प्राप्त होगा। हम एस्तर की कहानी में पढ़ते हैं, एस्तर कहती है मैं जब से रानी बनी प्रभु तू ही मेरा आनंद रहा है। हालांकि वो रानी चुनी गई थी, फिर भी वो कहती है कि प्रभु रानी बनना, रानी का पद पाना मेरे लिए आनंद का विषय नहीं, बल्कि तेरी उपस्थिति में रहना वो मेरे लिए बड़े आनंद का विषय है। हालेलुया। दाऊद के विषय में पढ़ते हैं, जब वो मंजूषा को लेकर के आ रहा था तो वह नंगे बदन मंजूषा के सामने नाचता है क्योंकि उसे प्रभु का आनंद प्राप्त हुआ और वह प्रभु के आनंद से ओतप्रोत हो गया। हालेलुया। थेसलोनियों अध्याय 5 वचन 16 संत पौलुस कहते हैं सदा आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें। मैं फिर कहता हूं आप सदा आनंदित रहें। तो हमें क्या करना है प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस आगमन काल में क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, हमें सच्चे आनंद की तलाश करनी है।
सच्चे आनंद की। और आज हम जान गए कि सच्चा आनंद हमारा परमेश्वर है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चा आनंद यीशु है। सच्चा आनंद वो हमारा परमेश्वर देने वाला है। इसलिए हम परमेश्वर की खोज में लगे रहें, अपने प्रभु यीशु मसीह की खोज में लगे रहें और उस स्वर्गीय बातों की खोज में लगे रहें जहां से हमें सच्चा आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। मैं कलोसियों के नाम अध्याय 1 और उसके वचन 24 को हम पढ़ेंगे। कलोसियों अध्याय 1 और उसका वचन 24 इस प्रकार से कहता है, इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। पौलुस प्रसन्न है कष्ट में भी, और वो कहता है मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूं। हालेलुया, ये कैसा विचित्र आनंद है। ये विचित्र आनंद है प्रभु के दुख भोग का आनंद। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का एक विचित्र और रहस्यमय आनंद है जब हमारे शरीर में हम दुखी भी होते हैं, हम बीमार भी होते हैं, हम परेशान भी हैं, हम आर्थिक संकट में भी हैं। जब हमारी आत्मा आनंदित होती है तो हमें शरीर के दुख की चिंता नहीं होती और हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम निराश नहीं होते, हम टूट नहीं जाते, हमारी आत्मा आनंदित रहती है। और इसलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर में जो कष्ट पाता हूं उसके कारण प्रसन्न हूं। तो मैं प्रार्थना करता हूं कि इस क्रिसमस पर प्रभु आप सभी लोगों को ये वरदान प्रदान करे कि आप आनंदित हो जाएं और इस क्रिसमस में आप सच्चा आनंद प्रभु यीशु मसीह में पाएं। आप सभी को वचन सुनने के लिए जय यीशु की और प्रभु के नाम में आप सभी को धन्यवाद।